संगत का ही प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों के हृदय पे पड़ता है। अगर उन्हें बचपन से अच्छी संगत मिलेगा, अच्छे साधु संतों का साथ मिलेगा, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, तो बच्चों के संस्कार भी वैसे ही होते हैं। लेकिन अब बच्चों को संगति अच्छी नहीं मिलेगी तो उसके संस्कार भी अच्छे नहीं हो सकते। और यही कारण है कि जब एक बार बहेलिया जो है 2 तोतों को लेके एक राजा के पास ले गया, तो जब सुबह हुई, प्रातःकाल हुआ, तो एक तोता जो था बड़ी बड़ी गालियां देने लगा, भद्दी भद्दी बातें करने लग गया, बड़े अपशब्द बोलने लग गया। और जो दूसरा तोता था वो सुबह सुबह प्रभु का नाम लेने लग गया। तो राजा को जो गालियां दे रहा था, अपशब्द बोल रहा था, राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे सामने ये ऐसी बातें कर रहा है, मुझे गालियां दे रहा है। उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि तुरंत इसका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन सेनापति ज्ञानी था, वो जानता था, तो उसने राजा से कहा, राजन, इसमें इस तोते का कोई दोष नहीं है, ये तोते दोनों सगे भाई हैं, एक ही माता पिता इसके हैं, एक ही माता के द्वारा इनका जन्म हुआ। लेकिन बहेलिए के द्वारा जब ये जंगल से पकड़े गए तो एक तोता जो है वो चोरों की संगत में पड़ गया। चोर उसको खरीद के ले गए और जब चोरों की संगत में रहा तो उसने गालियां और गलत काम ही उसने सीखा। और जो दूसरा तोता था उसको एक साधु खरीद के अपनी कुटिया में ले गया। तो जो साधु जब रोज सुबह उठता है तो प्रभु का नाम लेता था, तो इस तोते ने प्रभु का नाम लेना ही सीखा और दूसरे तोते ने गाली देना ही सीखा। तो इसलिए राजन, इसको माफ कर दिया जाए। तब राजन के भी समझ में आता है कि संगत के असर से एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद भी जब दोनों की परवरिश अलग अलग जगह में हुई, अलग जगह में पालन पोषण हुआ, तो दोनों के जो है आदतें भी बदल गई। जो अच्छी संगत में रहा, साधु संतों के संगत में रहा, उसने अच्छी बातें सीखी, और जो गलत चोरों की संगत में रहा उसने गलत बातें ही सीखी। तो ये एक दृष्टांत है जो हम लोगों को जीवन में हम लोगों को समझाया जाता है कि सिर्फ एक 2 तोतों की बात नहीं है, बल्कि 1-2 जीवों की भी बात है। एक ही माता पिता के बेटे होने के पश्चात भी एक जो है अच्छी राह पे चलने लग जाता है और एक गलत रास्ते पे इख्तियार कर लेता है, क्योंकि उसकी संगत वैसी हो जाती है। अगर कोई बचपन से ही आश्रम जाएगा, साधु संतों के संग में रहेगा, महान पुरुषों के संग में रहेगा, तो उसके जीवन में वो अच्छे कर्म ही करेगा। लेकिन अगर हम बचपन से ही गलत लोगों की संगत में पड़ जाएं तो हमें भी बुरी आदतें ही लगेंगी। आज हम समाज में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, अभी वो उम्र बहुत कम है, लेकिन जो है गलियों में देखो या रास्ते चलते देखो तो सिगरेट पीते हुए दिखाई देंगे। शाम अंधेरा होने लगता है तो नौजवान पीढ़ी लड़खड़ाते हुए दिखाई देती है। वो नौजवान पीढ़ी नशे में धुत दिखाई देती है। तरह तरह के नशे का सेवन वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत संगत में पड़ गए। अभी आपने देखा बहुत से छोटे बच्चों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत करी, और आप अगर सिलीगुड़ी चले जाएंगे, बहुत से भजन वाले गाने वाले सिलीगुड़ी से भी आए हैं, और बहुत से भक्त लोग अब तो स्पेशल सिलीगुड़ी का प्रोग्राम देखने के लिए ही जाते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो 2-2, 2.5 साल के बच्चे ऐसा सा भजन गाएंगे, ऐसे ऐसे नृत्य नाटिका करेंगे, ऐसे ऐसे नाटक आपके सामने पेश करेंगे
कि आप जो है दंग रह जाएंगे कि इतने छोटे बच्चे और ऐसा काम कर रहे हैं। तो क्या है कि वो संगत का असर है। जब माता पिता अच्छी जगह में जाएंगे तो बच्चों के अंदर भी वही संस्कार रोपित होते हैं। तो आप देखेंगे, और वही मैं देख रही हूँ आजकल कि जहाँ जहाँ हम पहले सत्संगों में जाते थे तो बच्चे जो है नाटक या नृत्य नहीं पेश करते थे, लेकिन जब वो सिलीगुड़ी जाने लग गए तो उनके अंदर भी एक प्रेरणा जागृत हो रही है कि भाई जब ऐसे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो वो बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिल रही है। तो अच्छी बात है, जब हम कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाएं तो वहाँ से हमें अच्छी बातें ही सीख के लानी चाहिए। ये नहीं कि जैसे अभी शरदे जी बता रहे थे कि भंडारा खीर मालपुए मिल गए तो प्रोग्राम अच्छा हो गया, और अगर खीर मालपुआ नहीं मिल गया तो कहेंगे भाई प्रोग्राम ठीक था, अच्छा सो हो गया। तो ये नहीं होनी चाहिए भावना, ये नहीं होनी चाहिए कि अगर अच्छा खीर मालपुए मिल गए तो प्रोग्राम अच्छा है और नहीं मिला तो प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ। खाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जो यहाँ ज्ञान की बातें जो बताई जाती है उस बातों को समझना चाहिए और उनको जानने की भी इच्छा करनी चाहिए। जैसे हमारे महात्मा नारायणानंद जी थे, वो हमेशा अपने सत्संग में कहते थे कि हर व्यक्ति कहता है जाना है जाना है जाना है, कहते भाई हमें घर जाना है, हमें स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, बाजार जाना है। तो कहते थे एक ना शब्द और जोड़ दो, आप ये कहो कि हमें जानना है, जानना है। अगर यही व्यक्ति के अंदर इच्छा हो कि हमें जानना है तो हर व्यक्ति जो है ज्ञानी बन जाएगा, कोई भी अज्ञानी इस संसार में नहीं रहेगा। लेकिन आज हम जानना नहीं चाहते, आज हम कोई प्रयास करना नहीं चाहते, क्योंकि समाज के इतने आकर्षण हैं, समाज की इतनी जो है जो चीज़ें हैं वो हमको मन को इतनी अधिक अभिभूत कर लेती हैं, इतनी आकर्षित कर लेती है कि हम जो सत्यता है, जो सच्चाई है, उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते।